इंशाअल्लाहुल अज़ीम शेख असलम साहब की एक हिस्ट्री है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाहद लीडर हैं जो अपनी जगह पे 30 साल से स्टैंड कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इसमें कोई अब शक नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला ये हम लोग जीतेंगे नहीं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह के फजल से हम जीतेंगे। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाके प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे जी इन्हें FIR आसन इन्नियाँ जाके मैं हल करवा देती हैं, मैं ऐड कुछ रहा बस। ये FIR हल करवाने के लिए वो कहते हैं बैठे हुए। अभी परफॉर्मेंस इन्होंने बताई है चंद दिन पहले पेपर्स के, मैं देख रहा था कि ये परफॉर्मेंस भी ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परफॉर्मेंस है या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की ये परफॉर्मेंस है। कहाँ पे है चैम्बर का वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इन्होंने लोगों से 10-10 लाख रुपए अपने कायदीन से इकट्ठे करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है? कहाँ पे? उसकी फाइल बंद पड़ी हुई है, गर्द पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं है कोई जगह पे। वो 3 साल से यही शोर कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं जब इलेक्शन आएंगे तब भी यही बातें करेंगे जो पिछले 2 साल करते रहे। कहाँ पे आप मोटर वेलिंग जहाँ पे आप 2-3 साल से शोर कर रहे हैं वो किधर है? मेरे साथ आके विजिट करें, कहाँ पे है वो मोटर वेलिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सागर किनारे के नए एडिशन के साथ फैसल फारूक सागर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला की बड़ी मरूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत शेख आमिर रहमान साहब के पास, जो साबिक चेयरमैन हैं GDA और वासा के, और इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के हवाले से एक बड़ा मरूफ जाना पहचाना नाम है और कायदीन में इनका शुमार होता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शेख साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया और 11 न्यूज़ के लिए आपने अपनी मसरूफियात में से ये टाइम निकाला है। ये बताएं कि अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से ये बताइए कि इस वक्त चैम्बर की सियासत कहाँ खड़ी है, और ये जो हम देखते हैं सुनते हैं कि चैम्बर के बारे में कहा जाता है कि ये एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कारोबारी बरादरी का प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं ख़ास तौर पर तो बड़ी सियासी मुदाखलत भी इसमें नज़र आती है और सियासी हवाले से बड़े असरात भी इसमें मुरतब होते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ऐसा ही है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो गुजरांवाला का इदारा है ये वाकई सियासी था नहीं, सियासी नहीं था, लेकिन अब बदकिस्मती से ये 1-2 सालों में इसको सियासी बना दिया गया है। जब आप इसको सियासी लोगों के हवाले कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली सियासी ही रह जाएगा। ये प्योरली बिज़नेस कम्युनिटी का अदारा था, और जब लास्ट ईयर इन्होंने हमारे अपोनेंट ग्रुप ने अपना अनाउंस किया प्रेसिडेंट, तब भी ये काफ़ी चहमगोइयाँ हुई और शोर भी हुआ कि ये सियासी अदारा नहीं है। अगर इसमें आपने किसी को आना है, हर किसी का हक़ है जो कारोबार करता है, हर किसी का हक़ है कि वो आए, आके अपना रोल अदा करे जो वो शहर के लिए कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट उसको, अगर उसके पास कोई सियासी ओहदा है तो कम से कम उसको उस टाइम के लिए उसको छोड़ देना चाहिए, फ्रीज़ कर देना चाहिए। उसके बाद दोबारा से फिर भले अपनी सियासत करे। और हमारे अपोनेंट ग्रुप ने बारहा दफ़ा अखबारों पे भी, मीडिया पे भी ये कहा कि हम जो लेके आएंगे वो गैर सियासी बंदा होगा। अगर होगा तो वो पहले अपना जो उसका डेजिग्नेशन होगा उसको वो रिज़ाइन करेगा, प्योरली बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बिज़नेस कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं गुजरांवाला चैम्बर में हुआ। और आप लोगों ने देखा कि वो जो हमारे प्रेसिडेंट चैम्बर थे, जब लोकल इंतज़ामिया ने एक फैक्ट्री जो कि नाजायज़ कब्ज़ा था बहुत देर से, उसको छुड़ाने के लिए गए, तो वो हमारे जो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे उन्होंने वहाँ पे जाके बाकायदा तकरीर की और कहा कि हाँ मैं मुस्लिम लीग का वर्कर हूँ और ये मैं रोकूंगा। उन्होंने बेजा वहाँ पे मुदाखलत भी करने की कोशिश की गवर्नमेंट के इंतज़ामिया के काम में। तो ये अच्छी रवायत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन आप ये मानते हैं कि ये पोलिटिसाइज हुआ है? बिल्कुल, इस वक्त तो ऐसे ही है। अच्छा, बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है जो आपके ये जोड़ तोड़ चलते रहते हैं, कुछ समझ नहीं लगती जो हम लोग देख रहे हैं एज ए मुबसर बतौर जर्नलिस्ट हम देखते हैं कि कुछ समझ नहीं लगती कि कुछ लोग, जैसे सियासत में आप कह लें कि थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, एक बेअसूली सी नज़र आती है। कुछ लोग आज के इधर ग्रुप हो जाता है, फिर वो लोग मिल भी जाते हैं, फिर वो बिछड़ भी जाते हैं, फिर नया ग्रुप भी आ जाता है। अभी एक आज़ाद ग्रुप बना, फिर एक एहसास ग्रुप बन गया। अभी आपके जो एक रहनुमा हैं शेख असलम साहब, बड़े सीनियर रहनुमा हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं,
उनके हवाले से बरसरे इक़्तिदार ग्रुप जो है बड़ी उनकी तारीफ़ें कर रहा है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जोड़ तोड़ और ये जैसे कि नेशनल पॉलिटिक्स में हो रही हैं बेअसूलियाँ, यहाँ चैम्बर में भी ये अपने अरूज पे हैं? जी, जो शेख असलम साहब की बात मैं बताऊं, वो हमारे सीनियर तरीन रहनुमा हैं हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला में। जब बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के हमारे कुछ दोस्त, हमारे फाउंडर के कुछ दोस्त छोड़ के चले गए 3 साल पहले, शेख असलम साहब के बड़े करीबी साथी थे। 2 साल तो उनको उनकी याद नहीं आई, अपने मौसन की, अपने लीडर की, अपने बुज़ुर्ग की, जिनको अब आजकल बुज़ुर्ग भी कहते हैं, लीडर भी कहते हैं और तारीफ़ें करते हैं। अच्छी बात है, किसी की तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन वो 3 साल नहीं याद आया उनको तब याद आया जब एहसास ग्रुप बन गया और उनको नज़र आया कि इस दफ़ा हम लोग लूज़ कर रहे हैं इन एनी कॉस्ट, इन एनी वे, जो भी हरबे इख्तियार कर लें। जब उन्होंने देखा कि अब एहसास ग्रुप बन गया है, हमारी कमर टूट गई है, हमारे से लोग टूट के चले गए हैं, भले वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें या हमारे साथ मिलकर लड़ें, ये तो वक्त में फ़ैसले होंगे, लेकिन उनको पता है कि उनका ग्रुप वीक हो गया। तब उनको शेख असलम साहब की जो याद भी आई और उनके पास अब तवाफ़ भी कर रहे हैं, उनके होटल में जाके चक्कर भी दिन रात लगा रहे हैं। कुछ 4-5 लोगों का है एक ग्रुप, जो एक आ रहा है एक जा रहा है और बाकी लीडरान भी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। कुछ ये है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह शेख असलम साहब का बेटा एज ए प्रेसिडेंट हमारा जो ग्रुप है बिजनेसमैन पैनल, उसमें उनको नॉमिनेट भी किया है। एक ये भी वजह है कि वो उनकी कुर्बत ले रहे हैं कि आगे से उनका बेटा जो है वो प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। जिस ग्रुप में वो फेडरेशन के बैठे हुए हैं, वो ग्रुप मुसलसल पिछले 3 साल से हार भी रहा है और इस वक्त टूट फूट का शिकार भी हो चुका है। अब उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था फेडरेशन के लिए भी और लोकल अपने ग्रुप को बचाने के लिए भी कि हम लोग हार रहे हैं, हमारे से कुछ लोग एहसास ग्रुप बना के अलहदा हो गए। तो ये मिली जुली जो सी पोजीशन थी, जिसकी वजह से अब उनको शेख असलम साहब भी याद आ गए, उनकी बुजुर्गी भी याद आ गई और उनका मौसन होना भी याद आ गया। और अब आजकल वही पुरानी रूटीन है, सुबह नाश्ता भी उधर कर रहे हैं, रात को खाना भी उधर खा रहे हैं और आ जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात बता दूँ, भले आप जितना भी आएँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम शेख असलम साहब की एक हिस्ट्री है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाहिद लीडर हैं जो अपनी जगह पे 30 साल से स्टैंड कर रहे हैं। बाकी ये जितने लोग हैं ये कभी कहीं पे गए हैं, कभी आए हैं, कभी गए हैं, कभी आए हैं, और उनकी हिस्ट्री बताती है कि वो फाउंडर में अपनी जगह पे रहे हैं। जब उनको छोड़ के गए हैं तो लोग छोड़ के गए हैं, वापस आए हैं तो लोग उनके पास वापस आए हैं। ना वो गए हैं ना वो आए, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि अब भी वो इंशाल्लाह वो जो उनका स्टैंड है वो मौजूद है और अब भी वो उधर ही रहेंगे जहाँ पे वो हैं। ये भी हकीकत है कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी हो तो धुआं उठता है ना जी, थोड़ी बहुत इस पर हो भी सकते हैं कोई इम्कान। चलिए, लेकिन जी आपका जो एतमाद है, आप ये कहते हैं कि जो बरसरे इक़्तिदार ग्रुप है उसकी कमर टूट गई है। हमने पहले भी आपको बहुत सुना है, आपने पिछले 2 इलेक्शन ख़ास तौर पर आप बिल्कुल फतह के दावे करते रहे हैं और बड़े पुरजोर दावे आपने किए हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि वो अपनी शिकस्त देख के इस तरह से कर दें, लेकिन जब नताइज आते हैं तो वो बड़ा मजबूत ग्रुप है जो इस वक्त इक़्तिदार में भी है। नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं है। आप नताइज पिछले 2 साल पुराने देख लें, आपको वाज़ेह पता चल जाएगा। जब हमने नया ग्रुप बनाया, ये 30 साल से ये बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, इनके मुकाबले में एक न्यू लोग जो 3 साल पहले आके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंटर हुए और एग्जीक्यूटिव बॉडी में आए, और चंद लोग हमारे जैसे जो साथ उन्होंने दिया। 2 साल पहले हमने ग्रुप बनाया और उसमें से कोई, ये सब लोग इकट्ठे हो गए सवाए राना नासिर महमूद साहब जो पुराने हमारे दोस्त हैं, हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं हमारे ग्रुप के, वो और शेख असलम साहब रह गए। बाकी सब हम लोग यंगस्टर थे, नया ग्रुप था और 1 महीने की मेहनत थी। और इन लोगों की तरफ से दावा था कि ये 50 वोट भी नहीं लेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले अपने इलेक्शन में 325 वोट लिया, जो इनके लिए सरप्राइज़ था और इनके लिए नज़र आ रहा था इनको कि आगे हमारे लिए ये क्या मुश्किलात पैदा करेंगे। और वही हुआ। उससे अगले साल हमारा 2nd इलेक्शन था और इनके 30वें इलेक्शन थे। ये 3 डिकेड से ये लगे ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है। हमारा दूसरा इलेक्शन था और हमने अपने जो वोट थे उसको डबल किया, 650 पे लेके गए विद इन 1 ईयर। और अब हमारा जो इनका डिफरेंस है वो 68 वोट और 34 वोटर का है।
34 वोटर अगर जिन्होंने उनको लास्ट ईयर वोट कास्ट किया, अगर वो हमें कास्ट करते हैं तो हम लोग लेवल पे आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको इतने वसूख से कह रहा हूँ कि जब एहसास ग्रुप बना है तो एहसास ग्रुप वहाँ से निकला है और उनको पता चल गया कि वो उनकी, अगर आप बाकी तो वोटर्स को छोड़ दें, अगर जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनके कायदीन है, जो उनकी कोर कमेटी है, आप उसको देख लें तो हमारा तो उतने जितने हमें वोटर चाहिए उतने वोट तो वही बाहर निकल गए हैं उनसे। वो अब ये नेक्स्ट है कि हमारे साथ वो बैठ के इलेक्शन लड़ते हैं, या हो सकता है कि पहली दफ़ा ऐसा हो कि 3 टेंट लग जाएँ। ये तो अब डिपेंड करता है उन इलेक्शन के करीब कि क्या यहाँ पे सब बंदी होती है। तो इंशाल्लाह ताला ये इसमें कोई अब शक नहीं है कि इंशाल्लाह ताला ये हम लोग जीतेंगे नहीं, इंशाल्लाह अज़ीम अल्लाह के फजल से हम जीतेंगे। अच्छा, आप ये जो इलेक्शन है चैम्बर का, ये बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो है वो माना जाता है, पहचान है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कारोबारी लोग, अच्छी साख के लोग, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि आज भी बरादरीज़म है और यहाँ तक भी कहा जाता है कि मतलब मुखालिफ ग्रुप में होने के बावजूद बाज़ बरादरियों के लोगों के आपस में बड़े जो है बैकडोर भी मरासम रहते हैं। ये बरादरीज़म जो है वो कब हम में से निकलेगी? हम कब तक बरादरियों के नाम पर जो सियासत करते रहेंगे और वोट मांगते रहेंगे? नहीं, हम लोग इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं और हमारे ग्रुप ने ये 2 साल में इलेक्शन लड़े हैं और इंशाल्लाह जो फ्यूचर भी हम आपको साबित करेंगे। हमारे ग्रुप में कोई किसी किस्म की बरादरीज़म नहीं है। हम लोगों ने 2 साल में जो टिकट्स दिए हैं, जो हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स लेके आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, अगर आप उसको भी देखेंगे 1 बाय 1, आप उसको हमारी लिस्ट को देखेंगे, उसमें ना आपको नज़र आएगा कि किसी ने अपना रिश्तेदार इसमें ऐड किया है, उसको इलेक्शन लड़वाया है, ना आपको नज़र आएगा किसी का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, या बरादरीज़म के ऊपर आप देखेंगे कि इसके ज़्यादा लोग ना इस बरादरी के आगे हैं, बिल्कुल नहीं। हमने तो, हमारा स्लोगन भी यही है और हमारी सोच भी यही है कि हमने इसको एसोसिएशन से लोग लेके एसोसिएशन बेस हमने अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी, उनकी रिकमेंडेशन, ताकि एसोसिएशन जो है वो अपनी रिकमेंडेशन खुद करे, ना कि किसी की एसोसिएशन में मैं अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को रिकमेंड करवा के तो लेके आके बिठा दूं। वो खुद जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो उस एसोसिएशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो लोग वो खुद डिसाइड करके अपना नुमाइंदा दें, हम उसको टिकट दें, वो इलेक्शन लड़े और वो अपने मामलात खुद वहाँ पे हल करे। हमने पिछले 2 सालों में ये साबित किया और इंशाअल्लाह अज़ीम आज भी हमारे जो चेयरमैन हैं और शेख हसन साहब हैं और चेयरमैन जो हमारे राना नासिर महमूद साहब हैं, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग इस चीज़ के ऊपर विजन है कि हमें बिल्कुल इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना कि ये टिकट राना नासिर साहब की 3 सीटें हैं, आमिर रहमान की 2 हैं, आसम अनी साहब की इतनी है, ताफरी साहब की इतनी है, या समीउल्लाह नईम साहब की, या कमर सुहेल साहब की इवन दैन, या शेख तारक साहब, जितने भी हमारे दोस्त हैं, मतलब बाई नेम हमारा ये वाहद पहला ग्रुप ऐसा गुजरांवाला में है जो बाई नेम बिलीव ही नहीं करता टिकट्स के ऊपर या सीटों के ऊपर। हम लोग कहते हैं जो एसोसिएशंस हैं उसकी लिस्ट बनाएं और उसके मुताबिक फिर उनसे रिकमेंडेशन लेके तो उनको दे, जिसको नॉमिनेट करें वो बेहतर समझते हैं कि उनको कौन रिप्रेजेंट कर सकता है और कौन मसाइल उनके हल कर सकता है। ये एक हालिया दिनों में इशू जो आया है, बरसर इक़्तिदार ग्रुप ने ये जो शर्त रख दी है कारपोरेट क्लास के जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स के 5 करोड़ की, हाँ जी, तो रिन्यूअल का जो इशू है, हाँ जी, ये एक्चुअली ना जी, ये उन्होंने ना जो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है ना जी, उसमें ज़्यादातर लोगों की जो टर्नओवर है वो इससे कम है जी, लेकिन चूँकि मैन्युफैक्चरर है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एक्ट है ना जी, उसमें भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें अगर 2G में आप पढ़ेंगे ना जी, उसमें वाज़ह लिखा हुआ है कि या 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो सालाना, या लिखा हुआ उसके ऊपर या मैन्युफैक्चरर हो, उसमें शर्त आती नहीं है। लेकिन चूँकि बरसर इक़्तिदार ग्रुप को फिर मुझे कहना पड़ेगा कि हार नज़र आ रही है, वो उन्होंने अपनी तरफ से टारगेट किया है टेक्सटाइल सेक्टर को। मियाँ उमर सलीम साहब ने एहसास ग्रुप बनाया, उनको, और कमर सुहेल दिलबर हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको टारगेट करने के लिए कि ये इनके पास टेक्सटाइल को वो समझते हैं
कि इनके पास टेक्सटाइल के अब ज़्यादा वोट हैं, पहले वो समझते थे हमारे पास है, उसको टारगेट करने के लिए और अपनी हार को बचाने के लिए कि हम लोग अगर इसको ले आएंगे तो ये 1300 वोट को हमें मैनेज करना मुश्किल है, अगर ये 500-600 की 50% रह जाएगा, 500-600 रह जाएगा, इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। ये उनकी, मैं समझता हूँ कि वो ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं, चाहे वो इसको इम्प्लीमेंट करें चाहे नहीं। हालांकि इसमें जो कानून है वो वाज़िह है, 2G ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्लियर है कि या का लफ्ज़ मौजूद है वहाँ पे कि 5 करोड़ या मैन्युफैक्चरर। कैसे इंटरप्रिटेशन अब इसकी होगी? ये जी अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास तो चॉइस है, हम लोग इसको इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे, जब ये ना लिस्ट लगाएंगे फिर हम ना DGTO के पास जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम फोरम पे जाके इसको पूरा अपनी गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जिनके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो जिसका हक बनता है कि वो कॉरपोरेट क्लास में उसका वोट हो और इनको ये निकाल रहे हैं, ये उनके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपने चैम्बर के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं और पूरा भरपूर हम उनके साथ उनके लिए जाके इलेक्शन कोर्ट में लड़ेंगे उनके लिए। और इंशाल्लाह, क्योंकि ये एक और बात बताऊँ कि पूरे गुजरांवाला में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है किसी गुजरांवाला पूरे चैम्बर्स में, पंजाब के, पाकिस्तान में कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैंने सियालकोट चैम्बर में रब्ता किया, पर्सनली रब्ता किया, गुजरात चैम्बर में रब्ता किया, फैसलाबाद चैम्बर में रब्ता किया और लाहौर चैम्बर। मेन बड़े हमारे 4 चैम्बर हैं, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, रावलपिंडी, 5 शहरों में मैंने खुद कॉल्स की हैं, मैंने उनके साथ बात की है। उनके जनरल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी ऐसी कोई शर्त नहीं है, यहाँ 5 करोड़, अगर कोई ट्रेडर है तो उसकी 5 करोड़ की लिमिट ना मिनिमम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, अगर मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कोई अमाउंट कोई ना है ही नहीं है, लॉ में ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन्होंने टारगेट किया है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अज़ीम अव्वल तो वो 110% वो बहाल होगी पूरी लिस्ट और सब लोगों को इंशाअल्लाह वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो इंशाअल्लाह फिर भी हम अल्लाह की फजल से कंफर्टेबल हैं। और यही वजह है कि बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के जो सो कॉल्ड कायदीन हैं, रोज़ कोई ना कोई आके अपनी फाइलें निकाल के वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठ के तो उनको कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे कितने बच रहे हैं, हम अगर ये निकाल देते हैं तो हम कहाँ पे खड़े होते हैं, जीते हैं कि नहीं जीते, अगर हम इनको डाल देते हैं तो फिर क्या होता है। लेकिन दोनों सूरतों में मायूस हो रहे हैं, फाइलें देखने के बाद भी वो मायूस हैं, उनको पता है कि अगर हम निकाल देंगे तब भी हार रहे हैं और अगर हम डाल देते हैं तब भी हार रहे हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोशिश की जा रही है कि कोई फ़ायदा लिया जा सके अगले। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ये बताएं कि ये यूनिटी ग्रुप जो बरसरे इक़्तिदार है, इसकी जो है परफॉर्मेंस कैसी रही है इस दफ़ा, उसके हवाले से आप कुछ। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप जाके प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे जी इन्हें FIR आसन इन्हें जाके मैं हल करवा देती हैं, मैं ऐड कुछ रहा बस। ये FIR हल करवाने के लिए वो भी कहते हैं बैठे हुए। अभी परफॉर्मेंस इन्होंने बताई है चंद दिन पहले पेपर्स के, वो मैं देख रहा था कि ये परफॉर्मेंस ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परफॉर्मेंस है या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की ये परफॉर्मेंस है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट का एक रोल है, उसको उसके रोल के मुताबिक अपनी प्रोग्रेस बतानी पड़ेगी। उसको बताना पड़ेगा कि उसने जब बजट आया था तो उसमें आपने इनपुट क्या दिया है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, कहाँ पे आपने उनको प्रोटेक्ट किया है, कहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया है, अगर उनको FBR में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आपने उनके साथ कहाँ पे जाके काम किया, कितनी दफ़ा आप अपने मेंबर्स के साथ FBR गए हैं, आपने कौन से प्रोजेक्ट गुजरांवाला शहर के लिए लॉन्च किए हैं। आप अंदाज़ा करें कि 3 साल से हम इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक ही चीज़ के ऊपर ये ना पिछले साल भी इन्होंने कंपेन किया है, मोटरवे लिंक के ऊपर कंपेन किया, उससे पिछले साल भी ना कंपेन किया है, मोटरवे लिंक के ऊपर कंपेन की। कहाँ पे है मोटरवे लिंक, कहाँ पे है चैम्बर का वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इन्होंने लोगों से 10-10 लाख रुपए अपने कायदीन से इकट्ठे करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, कहाँ पे है, उसकी फाइल बंद पड़ी हुई है, गर्द पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं है कोई जगह पे। वो 3 साल से यही शोर कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँ जब इलेक्शन आएंगे तब भी यही बातें करेंगे जो पिछले 2 साल करते रहे। एक सिंगल प्रोजेक्ट आप उनसे करें उनका इंटरव्यू ना प्रेजेंट चैम्बर से, उनसे पूछें कि आपने ये बात छोड़ दें कि आपने जाके थाने में किसके साथ क्या काम करवाया और आपने ना वहाँ पे जाके क्या किया। आप ये बताएं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए, पर्सनल बात छोड़ दें, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, गुजरांवाला शहर के लिए आपने क्या किया, इज्तिमाई तौर पर आपने क्या किया। पिक एंड चूज तो अपने दोस्तों के साथ आप कर लेते हैं, लेकिन आपने एक आम ले मैन या मेंबर्स के लिए आपने क्या पॉलिसी क्या बनवा के दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जिससे लोगों को फायदा, पॉलिसी बताएं आपने क्या दी है। आप
आपने प्रोजेक्ट कौन सा लेके आए हैं, कहाँ पे आप मोटर वेलिंग जहाँ पे आप 2-3 साल से शोर कर रहे हैं वो किधर है, मेरे साथ आके विजिट करें, कहाँ पे है वो मोटर वेलिंग। एक अगर मोटर वेलिंग बने वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई रोल नहीं है, जो इन्होंने दिया हुआ था रूट उसके ऊपर इन्हें क्या आए विजिट करवाएं। अच्छा, ये तो हो गया बरसर इक़्तिदार जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उसके हवाले से आप बड़े पुरयकीन हैं अगले इलेक्शन में फतह के हवाले से। क्या एजेंडा इस दफ़ा आपका है, इस दफ़ा क्या पैगाम है आपका बिजनेस कम्युनिटी को, इलेक्शन में क्या जो है वो बयानिया लेकर जाएंगे आप? देखिए, सिंपल बात यह है कि हमारा बयानिया 3 साल से यही है, हमें मौका अल्लाह ताला देगा, हम लोग जो काम करेंगे कलेक्टिव पे करेंगे, शहर के लिए करेंगे और होल बिज़नेस कम्युनिटी के लिए करेंगे। अगर हमने कोई इनपुट डालनी है FBR में, अगर हमने कोई बजट में डालनी है, अगर हमने कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, उसमें हमने ये नहीं करना कि अगर मोटरवे लिंक बनाने लगे हैं उसके लेफ़्ट राइट पे ज़मीनें पहले जाके ख़रीद लें और उसके बाद जाके रिकमेंड करें कि ये यहाँ पे मोटरवे बना दें। हमारे पूरे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसेंसस है, साफ़ सुथरे लोग हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो पहले प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करे उसके बाद प्रोजेक्ट करे। इंशाल्लाह हमारा बयानिया क्लियर है कि हम लोग आम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से बाहर निकल के एसोसिएशंस को टिकट देंगे, उनसे नुमाइंदे लेके आएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग 32 का हाउस होगा उसको हम लोग इनपावर करेंगे, कैपेबल लोग होंगे आके इनपावर करेंगे, ताकि वो अगर 32 लोग हैं तो 32 लोग यूनिटी के साथ मिलके शहर के लिए काम करें, अपने फैसले खुद करें। हम लोग, हमारा काम है हम इलेक्शन कंटेस्ट करें अपने ग्रुप के लिए और इलेक्शन जीतें, कोशिश करें, और जो अच्छे लोग हैं उनको हैंड ओवर करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ख़ुद हम अपना बिजनेस करें। और वो लोग वो हों जो शहर के लिए कुछ कर सकें, जो वहाँ पे टाइम दे सकें, और उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट ना हो कि कोई अपनी फैक्ट्री में, जो विजिटर आए कोई अपनी फैक्ट्री में ले जाए, कोई अपना कार्ड दे के उसके साथ अपने ताल्लुकात बनाए और उसके ताल्लुकात को बाद में ना पैसे का बेनिफिट ले। ये हम इसको कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को रोकें और शहर के लिए कुछ कर सकें। आपकी सर्वर फाउंडेशन के हवाले से भी काफ़ी खिदमात हैं, उस हवाले से कुछ बताएं कि आपने कितने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। देखो, वो तो मैं आपको बताऊँ, सर्वर फाउंडेशन में होना, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं ऐसी एक फाउंडेशन में हूँ जो गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। उनके लिए पानी मुहैया, साफ़ पानी का जो आपको मसाइल का पता है कि पंजाब में कितने ज़्यादा है, हज़ारों फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे पंजाब के मुख्तलिफ़ कस्बों में, गाँव में, शहरों में लगाए गए हैं। फिर बिनाई के लिए बूढ़े लोगों के लिए कैंप लगते हैं मुख्तलिफ़ औकात पे, मुख्तलिफ़ जगह पे, जहाँ पे उनकी आँखों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। और 3 साल पहले हमने एक डाटा निकलवाया ना पूरे पंजाब की जेल से, वहाँ पे हज़ारों लोग थे जिनकी थोड़ी थोड़ी ना थी ना पैसे, जो उनको फ़ाइन होता है उसको पे नहीं कर सकते थे, और वो लोग अपनी सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद ना रिलीज़ नहीं हो रहे थे। वो डाटा लेके करोड़ों रुपए वहाँ पे हमने जमा करवाए मुख्तलिफ लोगों के और उनको रिलीज़ करवाए। इस तरह की वहाँ पे बहुत सारे काम सर्वर फाउंडेशन कर रहा है इंसानी बुनियादों के ऊपर, और माशाल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है। अभी भी मैं सर्वर साहब से मिल के आया, उनको रिक्वेस्ट किया कि हाँ QDPS में तकरीबन कोई 10,000 बच्चों की स्ट्रेंथ है और वहाँ पे साफ़ पानी नहीं है। मैं गया हुआ था पिछले दिनों में विज़िट करने, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा कि फिर मैंने सर्वर साहब रिक्वेस्ट किया और उन्होंने उसको ना एक्सेप्ट भी कर लिया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर काम आने वाले चंद दिनों में स्टार्ट होके तो वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। और कोशिश करूँगा इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्कूलों में विज़िट करूँ, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल हैं वैसे हैं, तो वहाँ पे जो भी हम कर सकते होंगे ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपका एक सियासी किरदार भी है, ज़ाहिर गुजरांवाला में आप एक फ़ाल रहनुमा के तौर पर काम करते हैं। सियासत इस वक्त जो है ना बड़ी एक अजीब से दोराहे पर आ गई है, और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कारकुन, ना सिर्फ कारकुन बल्कि लीडर्स भी, रहनुमा भी, वो आपस में बहुत ज़्यादा सियासी माहौल और सियासी टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। कोई अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें आखिर में सियासी लोगों के लिए, सियासी कारकुनान के लिए, पब्लिक के लिए, कि सियासत तो करें और लेकिन कम से कम तहम्मुल और बर्दाश्त इसमें होना चाहिए। देखिए जी, सियासत हर बंदे की एक अपनी आइडियालॉजी है, आप उसके ऊपर चलते हैं, आप अपने आप को बयान करें, आप मुसल्लत ना किसी के ऊपर अपनी सोच को दूसरों पे, हाँ, ये आप उसके ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। आपकी मेरी अगर सारी हमदर्दियाँ या जो मेरा सोच है, मैं सकता हूँ कि इमरान खान से बेहतर लीडर नहीं है,
लेकिन जो मेरा कोई भी दोस्त है अगर वो समझता है कि नहीं इमरान खान नहीं बेहतर, तो मुझे उसके ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए और हमें तहम्मुल मजाजी से अपनी डायरेक्शन को लेके चलना चाहिए और एक तहजीब का जो अदारा है ना, एक हद लिमिट्स है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात की है। तहजीब के दायरे में रहकर अपनी सियासत करनी चाहिए। शेख आमिर रहमान हमारे साथ थे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।